भगवान जगन्नाथ की जय। पुरी भारत के ओडिशा राज्य में स्थित एक पवित्र शहर है जो हिंदुओं के 4 धामों में से एक है। भगवान जगन्नाथ की ये नगरी केवल धाम ही नहीं है बल्कि आस्था का एक पवित्र स्थान है। पुराणों के हिसाब से पुरी धरती का बैकुंठ लोक भी कहा जाता है। स्कंद पुराण के अनुसार ये पुरी लगभग 16 किलोमीटर में फैला हुआ है। चलिए हम आपको बताते हैं यहाँ के इतिहास के पुरी पुरी भगवान जगन्नाथ के रूप में क्यों फेमस हुआ। यहाँ का इतिहास ऐसा है कि एक हमारा नीलांचल पर्वत है और नीलांचल पर्वत पे हमारा नील माधव में भगवान विष्णु वहाँ पे खुद ही निवास करते थे वहाँ के गुफा में। और उनको केयर करने के लिए एक सबर जनजाति के कबीला के एक सरदार थे, उनका नाम था विश्व बसु। वो उनका हमेशा उपासना करते थे और उनकी आराधना करते थे और वो बहुत खुश रहते थे। एक बार क्या हुआ कि वहाँ के एक राजा जो मालवा देश के वहाँ का राजा था इंद्र युमन के एक सपने में एक बार भगवान खुद आए और उन्होंने दर्शन दिए और उन्होंने बोला कि आप एक बड़ा सा मंदिर बनाओ, बड़ा सा विशाल मंदिर बनाओ और वहाँ पे मेरी स्थापना करो। मेरा जो मूर्ति है वो नीलांचल पर्वत के में है और नील माधव के नाम से विख्यात है। तो मेरा आप वहाँ पे अच्छा सा मंदिर बना करके वहाँ पे मेरा मूर्ति का स्थापना करो। अब हाँ, वो उनके आदेश पाते ही हमारे जो राजा थे युमन उन्होंने पूरे अपने अपने जितने सेवक थे सबको खोज में लगा दिए कि चलो देखो नीलांचल पर्वत पे जाके खोज के देखो कि कहाँ पे हमारा नील माधव गुफा में है। तो लोगों ने बहुत कोशिश किया लेकिन उनको पता नहीं चल पाया। तो उनमें से एक था, उनके ब्राह्मण थे जो विद्यापति। विद्यापति को पता था कि नील माधव हमारे नीलांचल पर्वत पे रहते हैं और उनकी आराधना भी करते हैं और वो एक सुसबर कबीले के जो जनजाति के जो प्रमुख है विश्ववसु, वो उनकी आराधना करते हैं, उपासना करते थे। तो उन्होंने एक प्लान बनाया और प्लान बनाकर चतुराई से वो कबीले की जो बेटी थी, उनकी बेटी से विवाह कर लिया। अब विवाह करके उनसे बोले कि अब नील माधव को मुझे दर्शन कराओ। तो उन्होंने भी बोला कि चलो ठीक है, नील माधव के दर्शन कराते हैं। लेकिन उन्होंने एक कंडीशन रखा कि आप मेरे साथ चलेंगे दर्शन करने के लिए, लेकिन मैं आँख पे पट्टी बाँध के आपको लेके चलूँगा। क्योंकि विश्व वसु थोड़ा-सा बहुत ही ये थे कि मतलब कि यदि सब लोग को पता चले गया तो भगवान की उनकी मूर्ति भी चोरी हो सकती है और कुछ भी हो सकता है, सभी लोग उपासक हो जाएँगे तो थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट हो सकता है। तो उन्होंने क्या किया कि वो विद्यापति को आँख में पट्टी बाँध कर के उनके दर्शन कराने के लिए गए। लेकिन विद्यापति थोड़ा-सा चतुर था, उन्होंने कुछ ऐसे दाने दाने जैसे कि कुछ दाने लेकर के गए, जैसे मतलब कि कुछ चावल के दाने लेके गए और वो हमेशा रास्ते में थोड़ा-थोड़ा गिराते गए, जिससे हमें रास्ता ट्रेस हो सके। और इस तरह से उन्होंने दर्शन तो कर लिया, दर्शन आने के बाद में उन्होंने रास्ते को ट्रेस कर लिया और उन्हें पता चल गया कि नीलांचल पर्वत के इस जगह पे नील माधव का मूर्ति है। बाद में विद्यापति ने उस मूर्ति को चुरा करके और राजा को इंद्रयुम्न को उन्होंने दे दिया। इंद्रयुम्न ने उस मूर्ति को स्थापित किया, लेकिन बाद में विश्व वसु बहुत दुखी हुआ। तो भगवान ही होते हैं, चाहे तो वो राजा के पास रहे, रंग पे रहे। अगर जो दुखी है तो ऑटोमेटिक उनके पास ही लौट आएँगे। तो बाद में जो नील माधव थे, बाद में खुद ही उन्हें रिटर्न होकर के फिर से नील माधव उसी नीलांचल पर्वत पे विश्व वसु के पास ही आ गए फिर बाद में। तो बाद में भी हम राजा भी दुखी हुए, तो बाद में भगवान जो हमारे जो कृष्ण के रूप में थे, जो भगवान विष्णु हैं, खुद अपने उनके दर्शन दिए। उन्होंने बोला कि एक काम करो, एक विशालकाय मंदिर आप फिर से बनाओ आप और आप मेरा भी इंतज़ार करो, मैं आपको बताता हूँ, मैं कैसे मैं आपके पास आऊँगा और वो मूर्ति को आप छोड़ दो, मैं आपके दूसरे रूप में आऊँगा। और उन्होंने बोल कर के वो अंतर ध्यान हो गए। उन्होंने बताया कि आप अभी जो द्वारका की तरफ से जो आपका पानी आ रहा है, जो हमारे बंगाल की खाड़ी तरफ से, वहाँ से एक बड़े से लकड़े आएगा, वो पानी में तैरते हुए आएगा और आप उसे ले लो। वो मेरा ही शरीर हृदय है और आप उससे आप मूर्ति बना करके आप आप उसकी स्थापना कर सकते हैं। तो भगवान के आज्ञा पाकर के जो राजा थे तो अपने सब लोगों को उस लकड़ी के खोज में लगा दिए जो द्वारका के समुद्र के
से तैरते हुए पूरी तरफ आ रहे थे। उन्होंने ढूँढ लिया, उनके राजा के सेवकों ने जो पेड़ के बड़े से टुकड़े को ढूँढ भी लिया, लेकिन उन सब लोग मिल कर के उसको उठा के लाने की कोशिश किए। राजा का जो मंदिर है महल तक लाने की कोशिश की है, लेकिन किसी ने उठा नहीं पाया। तो बाद में उनको समझ में आया कि नहीं, ये ऐसा नहीं हो सकता है, थोड़ा इनमें थोड़ा-सा आस्था का भी। उस मुखिया को फिर से बुलाया गया और उस मुखिया से अर्चना किया गया, उनसे रिक्वेस्ट किया गया कि हाँ, मुझे इस ये जो लकड़ी का है, जो भगवान की आस्था है इनमें, तो आप कृपया करके उनको थोड़ा-सा हेल्प कीजिए और उसको कैरी कीजिए, कैरी करके हमारे महल में या हमारे मंदिर तक पहुँचा दीजिए। विश्ववासी ने हाथ लगाया, उनको बहुत ही आसानी से उसको उठा लिया। लोग हैरान हो गया कि कैसे विश्ववासी ने उसको बिना किसी की सहायता से उसको आराम से उठा करके वो लकड़ी के बड़े से भारी भरकम लकड़ी के वो टुकड़े को उठा करके ला करके उनको एक घर में रख दिया। बाद में बहुत लोग राजा ने बहुत कारीगर को बुलाया और सभी कारीगरों ने कोशिश किया। उस पे एक छैनी एक भी उसमें चला नहीं पाया। लोग सभी कारीगर बहुत थक गए। बाद में भगवान जो विश्वकर्मा है खुद एक बूढ़े व्यक्ति के रूप में धारण करके वहाँ पे आए और उन्होंने बोला कि मैं ये नीलमाधव की मूर्ति मैं बनाऊँगा, लेकिन मेरा एक शर्त है। वो शर्त उन्होंने रखा कि मुझे 21 दिन का समय चाहिए, 21 दिन के अंदर मैं मूर्ति बना दूँगा और इस 21 दिन में मुझ मुझसे कोई भी बात नहीं करेगा, मेरी तरफ कोई नहीं आएगा। मैं अकेले में ये मूर्ति बनाना पसंद करूँ। सबने एक्सेप्ट कर लिया, राजा के सभी लोग ने एक्सेप्ट कर लिया कि जी ठीक है, मैं ये शर्त को आप एक्सेप्ट करता हूँ, ठीक है। जब उन्होंने मूर्ति बनाने लगे कुछ समय तक जब उन्हें मूर्ति-वूर्ति बना रहे थे तो आवाज़ आते थे। एक बार कैसा हुआ कि मतलब कि उस रूम से किसी तरह का आवाज़ नहीं आ रहा था। तो एक बार राजा की जो पत्नी थी उन्होंने देखा कि अरे यार! ये तो आवाज़ आते थे लेकिन अभी आ रही छेनी हथौड़ी किसी तरह का कोई आवाज़ नहीं आ रहा था। तो उन्होंने तुरंत राजा को बताया कि भाई किसी तरह का आवाज़ नहीं आ रहा, मेबी वो बूढ़ा जो व्यक्ति आया था वो ऐसा नहीं होगा, वहाँ पे डेड हो गया होगा, मर गया होगा। तो ये सोच कर के राजा भी बेचैन हो गया। इस तरह की बातें सुन कर के राजा को बहुत ही सोचने में मजबूर हो गया और राजा ने एक तरह से उन्होंने डिसीजन ले लिया कि चलो हम उसको दरवाज़ा को खोलते हैं। सभी तरह का चेतावनी को दरकिनार करते हुए राजा ने डिसीजन ले लिया कि चलो कमरे का दरवाज़ा खोलते हैं। कमरे के जैसे ही दरवाज़ा खोला वो बूढ़ा व्यक्ति गायब हो गया और उस समय केवल 3 अधूरी मूर्तियाँ ही मिली वहाँ पे, जहाँ पे पहला जो भगवान जो नीलमाधव थे और उनके भाई के छोटे-छोटे हाथ बने हुए थे और उनकी टाँगें नहीं थी और उनकी बहन जो सुभद्रा के हाथ-पाँव भी नहीं बने हुए थे। लेकिन फिर भी राजा ने भगवान की इच्छा मान करके उस अधूरी मूर्तियों को ही स्थापित किया और तब से हम लोग जगन्नाथ भगवान का दर्शन कर रहे हैं। बोलो भगवान जगन्नाथ की जय। मेरी बेटी आई है यहाँ पे जगन्नाथ धाम घूमने के लिए, अपना बर्थडे विश को पूरा करने के लिए, और बहुत ही खुश है घूम कर के यहाँ पे। और जगन्नाथ का तो बात ही अलग है क्योंकि उनका ही दिल ही बसता है यहाँ पे। तो दिल से अनमोल तो कुछ होता ही नहीं है। दिल अगर बंद किसी का हो जाएगा तो वो उसी दिन बंद हो जाएगा। तो दिल सबसे अनमोल है। और यहाँ पे देखिए भक्तों का भीड़ बहुत है। अनलिमिटेड भीड़ है यहाँ पे, अनलिमिटेड भीड़ है। और एक चीज़ और बताना चाहता हूँ मैं यहाँ पे कि आप लोग जब आएंगे यहाँ से दर्शन के लिए, लाइन 2-3 लाइन है, कहीं से हो सकते हैं, लेकिन उस मंदिर के लास्ट में एक लाइन बना है जहाँ से फ्री शूज़ और फ्री मोबाइल को स्टोर कर सकते हैं और बाद में फ्री में अपना रिसीव कर सकते हैं, रिकवर कर सकते हैं। ठीक है। और अंदर में महाप्रसाद है, 50 रुपये, 75 रुपये, 100 रुपये, जस्ट लाइक चावल, 5 तरह का चावल और कुछ मीठा आपको मिल जाएगा खाने के लिए। तो आप नेगोशिएट कर सकते हैं। 100 रुपये बोलता है, आप 50 रुपये और 75 रुपये में भी आप खाना खा सकते हैं। और पताका हमेशा शाम को चेंज किया जाता है और अभी भी पताका को चेंज किया गया है। बहुत ही सुंदर और अद्भुत लग रहा है। वीडियो में उतना आपको नहीं पता चलेगा, लेकिन आप रियल देखेंगे तो सही में ये मन भर जाने वाला दृश्य है। ये एक प्रकार का धाम है और इसे मान्यता है कि भगवान यहाँ बस बदल करते हैं और उनकी
जोश लोगों में कोलाहल भरा हुआ है, पूरा ताकत से भरा हुआ है, पूरा ताकत से भरा हुआ है। भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने के लिए सब लोग लालायित है, किसी का उनका कोई भी